न्यू कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और जो इसका ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था पोलिंग एंड स्लेटर ने। पोलिंग एंड स्लेटर ने। इसमें क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, इट इन्वॉल्व्स इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स having less energy difference, so that redistribution of new orbital having similar shape and energy but different orientations. When two orbital combine, for example, this is s orbital. S orbital combine with the p orbital. P orbital basically dumbbell in shape to form two sp hybridized orbital having same shape and energy but different orientation. इसमें क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल जो कि जिनकी बीच में लेस एनर्जी डिफरेंस होगा वो आपस में कंबाइन करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे टू फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल एंड न्यू ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर शेप एंड एनर्जी। इनकी शेप एंड एनर्जी सेम होगी बट देयर ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। जैसे कि मैं बना रही हूँ इधर स्ट्रक्चर पी ऑर्बिटल्स का। पी ऑर्बिटल्स में इस तरह की ओरिएंटेशंस आएगी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। बेसिकली पी ऑर्बिटल में 3 शेल्स होती हैं। सो हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है? बेसिकली एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये हमें ज्योमेट्री बताता है मॉलिक्यूल की। और ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या ज्योमेट्री आएगी, sp2 में कौन सी ज्योमेट्री आएगी, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री मतलब कि व्हेन जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली 3 तरह की होती है, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। 4 unhybridized orbital hybridized to form 4sp3 hybridized orbitals of having same shape and energy but differ in orientation. sp3 कौन से होंगे? 1sp3, sp3, sp3, sp3 in which 1s and 3p orbital combine to form sp3 hybridized orbital। और sp2 में 1s और 2p orbital combines to form 3sp2 hybridized orbital जो कि होंगे हमारे पास sp2, sp2, sp2। इसमें 1s और 2p ऑर्बिटल 2p px और py कंबाइन करके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। और sp
sp में 1s और 1p ऑर्बिटल combines to form 2sp hybridized orbital. Hybridized orbital दो ऑर्बिटल कौन से होंगे? sp sp ऑर्बिटल 1s और 1p. Now we will discuss sp3 hybridization. sp3 hybridization. So sp3 hybridization में एग्जाम्पल हम लेंगे पहला मीथेन का CH4. मीथेन में सभी सिंगल बॉन्ड होंगे. मीथेन का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है. कार्बन इज अटैच्ड टू 4 हाइड्रोजन with a sigma bond. This is rough diagram. I have made rough diagram. So now the ground state electronic configuration of carbon. Ground state electronic configuration of carbon में 1s2 2s2 and 2p2 2p2. Now p ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड s ऑर्बिटल में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, सो वी नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो जो s वन ऑफ द 2s ऑर्बिटल एक्साइटेड टू वन ऑफ द p orbital, pz orbital. This is the px, py and pz. And now excited state electronic configuration of carbon become 2s 2s single electron unpaired electron excited to form single unpaired electron and 2p orbital 3 unpaired electron in px, py and pz. These intermix to combine to form 1s2 and 4 sp3 hybridized orbital. In which one electron of hydrogen form bond with sp3 hybridized orbital. This form bond with sp3 hydrogen and hydrogen form 4 sp3 hybridized orbital. एंड इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. Four hydrogen atom attached to this. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में स्ट्रक्चर इस तरह से आता है. सो एंड इसके बीच में एंगल होगा 109 डिग्री 8 मिनट. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह की होती है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
center carbon and 109 degree 8 minute. This is the sp3 hybridization. Next, sp2 hybridization. sp2 hybridization. sp2 hybridization में एग्जाम्पल इथेन, इथीन, CH2, CH2. Carbon ground state electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. The ground state of carbon 2p2. कितने बॉन्ड चाहिए हमें? 1 2 3 4. Carbon form 4 bond, in which 2 with hydrogen, 1 is sigma bond with carbon and 1 pi bond with carbon. So we need 4 unpaired electron to form a bond. So in excited state, so one of the electron from 2s orbital gets excited into vacant 2 pz orbital. So ये जो 2s का वन इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होके 2pz में चला जाएगा. दिस इज px, py एंड pz. px, py, pz. और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा px py के साथ. हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा 1s और 1p के साथ और वन ऑफ द py के साथ कार्बन, वन ऑफ द कार्बन and one of the pi bond remain unhybridized. So then it become this is unpaired electron of carbon. This is 2s orbital of carbon. This is 2p orbital of carbon. One of the s orbital of carbon form bond with hydrogen and 2p orbital px forming bond with hydrogen and one of the sigma bond formed by with sigma bond with carbon and one pi bond remain unhybridized. pz orbital remain unhybridized. 3 sp2 hybridized orbital. Form a structure. This is unhybridized pz orbital and this is py and px. px py form 2 hydrogen bond, one of the s orbital px and one of the two s orbital. There is 2 hydrogen bond with carbon, one sigma bond with carbon and this is pi bond with pz orbital.
This is sigma bond. And angle between them is 120 degree. When we draw the structure, they have triangular geometry, and when we draw the structure, triangular geometry, angle 120 degree, and bond length 110 picometer. Now sp hybridization. sp to sp hybridization, ground state electronic configuration of carbon. One s2, 2s2, 2p2. For example, sp hybridization, CH triple bond CH. So carbon form 3 bond. So in this, one is sigma bond and 2 pi bond and 1 bond with hydrogen. So we need 4 unpaired electron. This is the ground state of carbon, and in excited state, one of the 2s orbital get excited into pz orbital, px, py, pz, orbital, in which 2 remain unhybridized and 2 hybridized to form 2sp hybridized orbital. This is sp to sp hybridized orbital and 2 unpaired. To sp hybridized orbital form bond 1 with hydrogen and 1 sigma bond with carbon, and 2 py and pz remain unhybridized. We can draw the structure of geometry of this compound. This is pz and py and this is form bond with hydrogen, and this form bond with carbon, one of the carbon atom, and this is pz and py. Pi bond, this is pi bond formed by 2pz, 2pz orbital. This is 2py orbital, 2py orbital, 2pz, 2pz, 2py, 2py, and their structure is C. It has linear geometry,
with bond angle 180 degree and bond length 120 picometer. So I have explained about the sp3, sp2 and sp hybridization. Thank you.